कांग्रेस एफसीआरए बिल को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है और उसका कहना है कि इस बिल में किसी भी तरह का संशोधन करने के बजाय इसे पूरी तरह वापस लिया जाना चाहिए। संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल यानी एफसीआरए को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस और टकराव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के साथ साथ डीएमके, समाजवादी पार्टी, वाम दलों और एनसीपी के शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस बिल पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके लागू होने के बाद सरकार के पास एनजीओ के खिलाफ काफी ज्यादा अधिकार आ जाएंगे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार किसी भी एनजीओ का लाइसेंस आसानी से रद्द कर सकती है और विदेशी फंड से बनाई गई संपत्तियों पर भी अपना नियंत्रण कर सकती है। इसी मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विपक्षी दलों की ओर से प्रदर्शन और नारेबाजी भी देखने को मिली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस दौरान आरएसएस और गृह मंत्री अमित शाह पर भी बेहद तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरएसएस को कायर और डरपोक बताते हुए गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर आरएसएस को खत्म करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इस कोशिश में लगा रहा कि किसी भी तरह सरकार के इस बिल को आगे बढ़ने से रोका जाए और संसद में इसके खिलाफ जोरदार विरोध किया जाए, लेकिन सरकार ने इस पूरे मामले में अलग रणनीति अपनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के विरोध के बीच बिल को सीधा आगे बढ़ाने के बजाय इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे लोकसभा में मंजूरी मिल गई। सरकार के इस कदम के बाद अब बिल पर जेपीसी में विस्तार से चर्चा और अलग अलग पक्षों की राय सामने आने का रास्ता खुल गया है। यानी जिस बिल को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था और जिसे पूरी तरह वापस लेने की मांग की जा रही थी, वह अब सीधे खत्म होने के बजाय संसदीय समिति के पास पहुंच गया है, जहां इसके प्रावधानों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। सरकार के इस फैसले को उसकी रणनीतिक चाल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे एक तरफ विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और दूसरी तरफ बिल को पूरी तरह रोकने की मांग भी फिलहाल पूरी तरह नहीं हुई है। इस तरह एफसीआरए बिल को लेकर संसद में चल रहा सियासी घमासान अब जेपीसी के रास्ते आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में समिति की चर्चा के दौरान बिल के प्रावधानों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस और तेज होने की संभावना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।